सो वेलकम डियर स्टूडेंट। थर्मल एक्सपांशन में ही थोड़ा आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। और ये जो है इस पर पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन इस कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। और हालांकि ये सीईटी के लिए तो है ही है, लेकिन ये जेई और नीट में भी कई सारे सवाल इस पर बनते हैं। तो जितने सवाल आज आपको सीईटी के पीवाईक्यू के मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको जेई मेंस की एग्जाम में भी मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको नीट की एग्जाम में भी मिलने वाले। तो अल्टीमेटली ये टॉपिक ओवरऑल अगर बात करें तो हाँ भाई है इंपॉर्टेंट। और हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। तो मेरा मानना यह है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर आप फुल्ली अगर डिवोटेड काम करो तो डेफिनेटली उस टाइप का सवाल किसी भी सूरत में बनना चाहिए अच्छे तरीके से, और फास्ट उसका आंसर आपको निकालते आना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली काम जो होगा वो ये होगा कि कोई अगर मेटल है, ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हीट प्रोवाइड की जाती है, अगर उसको गर्म किया जाए तो देयर विल बी अ थर्मल एक्सपांशन, क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपांशन की। और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। देखिए टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सपांशन होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ गया तो एक्सपांशन होने वाला है, और टेम्परेचर घटाया जाए तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन भी होने वाला है। दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो बात यहां पर यह होने वाली है कि मान लीजिए कोई मेरे पास मेटल है, तो मेटल को ओरिजिनल लेंथ L0 थी। तो जब इसको हीट सप्लाई की जाएगी तो डेफिनेटली नॉर्मल टेम्परेचर पर यह लेंथ थी। टेम्परेचर मैंने चेंज कर लिया, थोड़ा बढ़ा दिया, तो बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन टेम्परेचर वहां पर लेंथ में भी चेंज मिलने वाला है। तो कितना चेंज होने वाला है लेंथ का? तो ये चेंज इन लेंथ डिपेंड होती है इनिशियल लेंथ पर। उसके अलावा ये चेंज इन लेंथ जो होती है वो टेम्परेचर के डिफरेंस पर कि कितना आप टेम्परेचर को चेंज करने वाले हो। ये बात समझ में आ रही है? देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास एक रॉड है, उसको अगर हीट सप्लाई की जाए तो उसका एक्सपांशन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये नई लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ थी। तो भाई रॉड इस लेंथ से इस नई लेंथ पे आ गया, तो देर इज अ चेंज इन लेंथ। तो ये जो चेंज इन लेंथ बन रहा है ये किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है इनिशियल लेंथ पर। तो चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ। और उसके अलावा ये जो चेंज इन लेंथ है ये टेम्परेचर के डिफरेंस पर भी डिपेंड है कि आप 10 डिग्री से चेंज कर रहे हो, 20 से चेंज कर रहे हो, 30 से चेंज कर रहे हो। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अलोंग द लाइन लीनियर एक्सपांशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो अल्फा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होने वाला है। हालांकि अगर नई लेंथ मुझे चाहिए तो इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्विंग कुछ इस तरीके से होगा, ये जो चेंज इन लेंथ है ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ होगा, इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी आने वाला है। सो L इज इक्वल टू ये L0 इस साइड में आ जाएगा प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी आ गया। सो न्यू लेंथ इज इनिशियल लेंथ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर ये बन गया मेरा नया लेंथ के लिए लेंथ से रिलेटेड एक रिलेशन। ठीक है, और इसी से अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और ये चेंज इन टाइम। तो भाई ये बहुत बेसिक चीज है थर्मल एक्सपांशन, जो एक्सपांशन हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रियल एक सिचुएशन मैंने यहां पर दिया है कि ट्रेन की जो पटरी है, रेलवे ट्रैक है, अगर इनके बीच में एक छोटी सी गैप रखी जाती है, वो गैप रखने के पीछे का साइंस यही होता है कि इन समर देर इज अ एक्सपांशन, इन विंटर देर इज अ कॉम्प्रेशन। तो अगर समर में एक्सपांशन हो रहा है और दो ट्रेन ट्रैक के बीच में रेलवे जो लाइन है, इस रेल के बीच में अगर गैप ना हो, जब दो रॉड्स है इनके बीच में अगर गैप ना हो तो दोनों एक्सपांड हो जाएंगे, और एक्सपांशन में कई ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेस डेवलप होता है। कई बहुत बड़ा स्ट्रेस डेवलप होता है, इतना बड़ा स्ट्रेस कि ये रेलवे ट्रैक पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, इस तरीके से बेंड हो सकता है, विच इज डेफिनेटली हार्मफुल। तो एक इंजीनियर को सही ढंग से कैलकुलेशन करते आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन जो तैयार होते हैं जो यंग्स मॉड्यूलस को रिलेट करा के हमें पूछे जा सकते हैं। मैंने यहां कुछ चीज समराइज की है। अगर इस तरीके से एक मेटल का रॉड हमने क्लैंप कर दिया तो ये क्लैंपिंग पर ही काम करने वाला है जो बात मैं कर रहा हूं। तो जब ये क्लैंप किया जाएगा दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में,
और हम इसे हीट सप्लाई करेंगे, तो देयर विल बी अ थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो भाई अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है कि डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टेम्परेचर। तो अगर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ये ओरिजिनल लेंथ था, मतलब इनिशियल लेंथ, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर पूछा जाए थर्मल स्ट्रेन, तो डेफिनेटली चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। भाई इसको याद कर लो। लेकिन अगर स्ट्रेस के बारे में पूछा जाए, तो स्ट्रेस में सिर्फ आपको एक काम करना है, यंग्स मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर देना अल्फा डेल्टा टी को। क्योंकि हमने ये देखिए, ये इलास्टिसिटी वाला चैप्टर जो होता है, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन होता है। तो मैं फिलहाल के लिए स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सिर्फ स्ट्रेन का इस्तेमाल करता हूं। तो भाई अगर मुझे स्ट्रेस चाहिए, तो स्ट्रेस इज यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन हम ले सकते हैं यहां पर। तो अगर ये आने वाला है, तो भाई स्ट्रेन आपके पास पता है, उसको सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर दो। और जेई लेवल पे बहुत पॉपुलर जो क्वेश्चन है ये है कि फोर्स ऑन द सपोर्ट, क्योंकि ये तो एक्सपांड होने की कोशिश करता है और जो सपोर्ट है ये इसको रोके रहता है, ये इसको रोकता है, रोकने की कोशिश करता है। तो यहां पर रोकने के लिए इसको इक्वल अपोजिट फोर्स भी डेवलप करना पड़ेगा। तो फोर्स जो होगा, तो जो स्ट्रेस मिल रहा है, स्ट्रेस मतलब एक तरीके से प्रेशर ही मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स आने वाला है। थर्मल स्ट्रेस मतलब देखिए क्या होगा, ये इस तरीके से बढ़ने की कोशिश करेगा, ये इधर बढ़ने की कोशिश करेगा, यही है थर्मल स्ट्रेस। तो फोर्स कितना, तो भाई स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर यहां पर होता है, विच इज फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स कैन बी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ले सकते हो। उसी तरीके से यहां पर देखिए फोर्स इज, जो आपको स्ट्रेस मिल गया, जिसको मैं यहां पर प्रेशर बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मल फोर्स है, तो यहां पर इस क्वांटिटी को सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई शॉर्टकट समझनी यह है, थर्मल स्ट्रेन पूछा जाए तो अल्फा डेल्टा डेल्टा टी, अगर थर्मल स्ट्रेस पूछा जाए तो y अल्फा डेल्टा टी, और अगर फोर्स पूछा जाए तो y अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय एरिया। इतना तो आप कर सकते हो, जो कि ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ये जेई में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों फॉर्मूला यहां पर। दूसरी जो चीज है, अभी देखिए एक्सपांशन हमने लीनियर समझ लिया है, लेकिन अगर कोई मेटल प्लेट है तो उसका लेंथ बढ़ने वाला है, उसी तरीके से ब्रेड्थ भी बढ़ने वाला है। तो भाई इसी को हमने लेंथ को बढ़ा के, उसका लेंथ में जो चेंज होने वाला है, लेंथ यहां पे बढ़ेगी, यहां पर भी बढ़ने वाली है, तो टोटल एरिया ही चेंज होने वाला है। तो चेंज इन एरिया इज इनिशियल एरिया इनटू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे बीटा कहा गया, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या है कि किसी एक टेम्परेचर पर ये एरिया था, आपने टेम्परेचर को चेंज करा दिया, तो टेम्परेचर T2 ला दिया, तो भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना बन रहा है, T2 माइनस T1 बन रहा है, ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो एरिया भी तो चेंज हो रहा है। तो ये इनिशियल एरिया ए नॉट था, नया एरिया मान लीजिए ए है, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द चेंज इन एरिया डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एरिया, शुरुआत में एरिया कितना था उस पर डिपेंड है। तो change in area depends on initial area, change in area depends on how much change you are making in a temperature, and constant of proportionality is taken as a beta। ठीक है, तो बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन आप बोल सकते हो, सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन आप बोल सकते हो। गॉट इट। सो न्यू एरिया कैन बी इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। भाई इसको तो करने का आसान तरीका यही था, क्या था, तो ये जो फॉर्मूला है ए माइनस ए नॉट चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। इसको करने की जरूरत नहीं वैसे तो, ए इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो ए नॉट को आप कॉमन निकाल दो, इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। भाई यही बन गया, यही फॉर्मूला आ रहा है। और बीटा, इसी फॉर्मूले में से आप बीटा को एडजस्ट कर सकते हो। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चेंज हो रहा है। सो चेंज इन वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी, ये उसी तरीके से आने वाला है। और अभी जो हमने सॉल्व किया उसी तरीके से v इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसको याद कर लो, गामा जो होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, और इनमें एक बेसिक रिलेशन क्या होता है वो समझ लो। गामा ये 3 टाइम्स अल्फा होता है, और गामा इज बीटा जो होता है वो होता है 2 टाइम्स अल्फा।
तो भाई अल्फा बीटा और गामा इनका अगर रेशो बात करें तो 1:2 2:3 बनने वाला है। ये कई जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटेंशनली कंफ्यूज कराने के लिए गामा दिया जाता है, हालांकि क्वेश्चन जो होता है लीनियर एक्सपेंशन पे होता है, या फिर इंटेंशनली अल्फा दिया जाता है और एक्सपेंशन जो है वो गामा से रिलेटेड वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। और तो मान लीजिए यहां पर अगर एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे कि आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोट्रोपिक इन द सेंस कि हर तरफ प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। अगर अनआइसोट्रोपिक है, मतलब मान लीजिए कि एक्सपेंशन एक साइड में अलग हो रहा है, दूसरी साइड में अलग हो रहा है, तो गामा कैन बी इक्वल टू α1 प्लस α2 प्लस α3। इफ एक्सपेंशन इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, अगर सारे डायरेक्शन में अगर सेम ही है, तो गामा कैन बी अल्फा प्लस अल्फा विच इज गामा इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। तो आपको अगर बताया जाए कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एक्सपांशन का रेट है, तो भाई गामा कैन बी α1 प्लस α2 प्लस α3 लिखने के लिए अगर तीनों डायरेक्शन में सेम टाइप में एक्सपांशन हो रहा है, आइसोट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, आइसोट्रोपिक मीडिया है, तो भाई इसमें फिर अल्फा प्लस अल्फा जो कि 3 अल्फा एक्सपेक्टेड था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। Got it? तो अभी बच्चों देखिए ये 3 पॉइंट्स है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पर हमें अभी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूं बच्चों कि ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा और कई बार इस पर सवाल बनते हैं, और ये तो ऐसे है, मान लीजिए लॉटरी टाइप में होता है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली समझ लो, ये क्वेश्चन में यहां पर, और ये आपको रिपीटेड दिखने वाला है, ये समझ लो। The coefficient of linear expansion of brass and steel are α1 and α2, ठीक है। Length of brass and steel are L1 and L2. Though the temperature of brass and steel is increased, L2 minus L1 is maintained same at all temperature. ये किस्सा जो है बस यहीं पर, ये पूरा किस्सा यहां पर जो है ये समझ लो। मैं यहां दिखाता हूं आपको, जैसे मान के चले कि हमारे पास ये एक रॉड है और उसी तरीके से ये दूसरा रॉड है। पहला जो है ये ब्रास से रिलेटेड है, ये ब्रास है, और दूसरा जो है ये स्टील है। तो ब्रास के लिए मैं बी वर्ड इस्तेमाल कर लूं और स्टील के लिए मैं एस इस्तेमाल कर लूं। तो इसका लेंथ ब्रास का जो है ये L1 है और स्टील का मान लीजिए L2 है, और L1 L2 दोनों अलग अलग है, L1 L2 ये दोनों यहां पर अलग अलग है। ठीक है, अभी चीज क्या हो रही है, L2 माइनस L1 का कोई एक नंबर मिल रहा है, L2 माइनस L1 का कोई एक नंबर मिल रहा है, मान लीजिए x नंबर मिल रहा है। L2 माइनस L1 इनका डिफरेंस अगर कर दूं तो एक फिक्स वैल्यू मुझे मिल रही है। इनका मानना यह है कि कोई भी टेम्परेचर चेंज हो, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मेंटेन होगा। तो भाई एक समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज ये है कि मान लीजिए ये जो रॉड का ऐसा एज्यूम करके चलो कि ये जो ब्रास है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का है, और ये जो स्टील है मान लीजिए 102 सेंटीमीटर का, ऐसा समझ के चलते एग्जांपल के तौर पर। तो 102 माइनस 100 इज इक्वल टू ऑलवेज 2 सेंटीमीटर आने वाला है। तो भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है कि मान लीजिए जो ब्रास था, ब्रास 101 सेंटीमीटर हो गया, ब्रास जो है 101 सेंटीमीटर हो गया, तो स्टील को 103 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि वापस से इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये 2 सेंटीमीटर रहे। तो भाई अगर ये 1 सेंटीमीटर से बढ़ता है तो ये भी 1 सेंटीमीटर से बढ़े, अगर ये 2 सेंटीमीटर से बढ़ता है तो इसको भी 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दो। कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर ये जितना प्रोग्रेसिवली चेंज होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर से बढ़ेगा तो इसको भी 1 सेंटीमीटर से बढ़ना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हर समय हर टेम्परेचर पर मेंटेन रहे। मतलब ये है कि चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, स्टील में जो चेंज हो रहा है, देखिए 102 से 103 हो गया मतलब 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, ये 100 से 101 हो गया मतलब 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया। तो जो चेंज इन लेंथ है दोनों में सेम होना चाहिए, ये इसके पीछे का तर्क है। तो अगर ऐसे है तो भाई चेंज इन लेंथ वाज अल्फा, ओरिजिनल लेंथ L अल्फा डेल्टा टी,
हम लोग ब्रास के बारे में बात करें तो ब्रास से रिलेटेड इन्होंने अल्फा 1 बोला है, ब्रास की जो लेंथ है वो L1 बताई है, और हालांकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम होने वाला है। स्टील के लिए देखिए लेंथ L2, अल्फा 2 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी। तो भाई ये रिलेशन आपको हर समय इसके आगे ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इन्होंने बताया कि एट एनी टेम्परेचर इन दोनों का जो डिफरेंस है L2 माइनस L1 ये अगर सेम आता है, ये यूनिक है, इसके आगे कई सारे सवाल दिखेंगे, तो उसमें इतना एक्सप्लेनेशन हमको नहीं लगने वाला है। तो आपको ये आइडियली ध्यान में रखना पड़ेगा ये सिचुएशन में, दो द टेम्परेचर ऑफ ब्रास एंड स्टील इज इंक्रीज, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर। तो भाई L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 यही मेंटेन होने वाला है, ये प्रोडक्ट मेंटेन होना चाहिए, तब जाके ये सेटिस्फाई हो पाएगा। तो भाई अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 जो है ये कहां पर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ABCD क्या आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन है, यस राइट, इसका ऑप्शन बी आ रहा है, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। ये हो गई यहां पर एक चीज। आगे बढ़ते हैं, अभी ऐसे कई सारे सवाल बनने वाले हैं, तो उन पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले उस टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ लो। द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन टू रॉड्स ए एंड बी, the difference in length between rod A and B is a 60 centimeter at all temperature if alpha A and alpha B are given। इसका एक्सपेंशन रेट थोड़ा ज्यादा है, इसका एक्सपेंशन रेट कम है, मतलब लेंथ बी की थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चेंज होनी चाहिए। अब फिर हाँ राइट, द लेंथ ऑफ रॉड ए एंड रॉड बी एट 0 डिग्री सेल्सियस आर रिस्पेक्टिवली, ऐसे पूछा गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एल ए मान के चले एल ए माइनस एल बी इज हाउ मच 60 सेंटीमीटर, ने बताया इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 सेंटीमीटर है। तो भाई देखिए क्या होना चाहिए, तो ये अगर होना चाहिए एट ऑल टेम्परेचर, तो एल ए अल्फा ए इज इक्वल टू एल बी अल्फा बी। अभी जिसका एक्सपेंशन रेट ज्यादा होता है उसका लेंथ पहले शुरुआत में ही कम होना चाहिए, जिसका एक्सपेंशन रेट कम होना चाहिए उसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए, मतलब एल ए ग्रेटर देन एल बी होना चाहिए। तो यहां पर सीधे सीधे समझ रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भाई एल ए इंटू अल्फा ए की वैल्यू समझ लो यहां पर कितनी है, 27 है, 10 पावर माइनस 6 है। एल बी जो दिया है ये दिया है इन्होंने, अच्छा एल 18 10 पावर माइनस 6 है, इज इक्वल टू एल बी, और अल्फा जो दिया है बी से रिलेटेड ये है 27 10 पावर माइनस 6। तो भाई वैसे भी आपको एक चीज समझ में आ रही है कि एल ए इज 3/2 इंटू एल बी, ये वैल्यू आ गई है। तो अभी हमें करना क्या है, एल ए और एल बी दोनों को फाइंड आउट करना है। तो भाई एल ए माइनस एल बी मेरे पास 60 है, तो एल ए आई कैन टेक 3/2 एल बी माइनस एल बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो भाई 3/2 माइनस ये, तो एल पी बाई 2 आ गया, गॉट इट, 1/2 इज इक्वल टू 60। तो लेंथ ऑफ बी इज 120 सेंटीमीटर, तो बी की लेंथ आ गई 120 सेंटीमीटर। अभी इस रिलेशन को आप समझ लो, इस रिलेशन में से ध्यान में आ रहा है कि एल ए मस्ट बी इक्वल टू 60 प्लस एल बी होना चाहिए। अगर ऐसे है तो एल ए इज 60 प्लस एल बी इज 120, मतलब ये 180 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें 180 और 120, 180 और 60, एक्सट्रीमली सॉरी, 180 और 120, हाँ एल बी 120, सो 180 180 120, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए इस क्वेश्चन 35, यस बी ऑप्शन है। ठीक है, ये आ रही चीज। सेम क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से एक बार, और ये कैसे डिसाइड करना है वो भी समझ लो, कि जिसका अगर ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन देम इज सेम, और बताया इन्होंने कि एक्सपांशन कोई भी एक्सपांशन हो जाए तो भाई इनके बीच का डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। तो लेंथ किसका बड़ा है, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन थोड़ा कम है, तो इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, जिसका अल्फा कम होगा उसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए।
तो यही फंडा हम लोग आगे भी लेते हैं। यस, ये भी क्वेश्चन देख लो, यहां पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, लेंथ ऑफ स्टील इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन कॉपर रॉड, सो लेंथ ऑफ कॉपर, सीयू की जगह पर सी रख देता हूं, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्टील इज 5 टाइम्स लेंथ ऑफ स्टील इज लेंथ ऑफ कॉपर प्लस 5 सेंटीमीटर। भाई लेंथ ऑफ स्टील इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ कॉपर, तो इसको ही मैंने ऐसे लिख दिया ऊपर, सही बात है, ऐसे रख दिया। दूसरा भी देखो, स्टील की लेंथ ज्यादा है तो स्टील का देखिए एक्सपांशन कोएफिशिएंट कम है, ये बात वैसे ही आ रही है। तो भाई एल एस अल्फा एस इक्वल टू एल कॉपर, अल्फा कॉपर लिख लेता हूं। तो लेंथ ऑफ स्टील, अल्फा स्टील कितना था 1.1 10 पावर माइनस 5, लेंथ ऑफ कॉपर 1.7 है 10 पावर माइनस 5, अच्छा सॉरी अल्फा कॉपर था। तो ये आ गया यहां पर, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो लेंथ ऑफ स्टील इज 1.7 बाय 1.1 लेंथ ऑफ कॉपर, या फिर लेंथ ऑफ स्टील इज 17 बाय 11 लेंथ ऑफ कॉपर। अभी इनका रिजल्ट निकाले कैसे, तो भाई ये आपका रिलेशन था एल एस माइनस एल कॉपर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में दिया है, एल एस इज 17 बाय 11 एल सी माइनस एल सी इक्वल टू 5, तो भाई ये आ गया यहाँ पर 17 माइनस 11, तो 6 बाई 11 एल सी इक्वल टू 5, तो एल सी की वैल्यू मुझे मिल गई है 55/6, तो भाई हाँ 9 1 कैरी आता है 1 जा, तो 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आना चाहिए, ये आगे आगे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर एक 9 पॉइंट है, तो अगर कॉपर 9 पॉइंट है, तो भाई स्टील की वैल्यू तो 5 से बड़ी होनी चाहिए, 15। अच्छा नियरली पूछा गया है, तो भाई नियरली पूछा गया है, नियरली पूछा गया तो इतना तो नहीं होना चाहिए ना, 9 + 5 14 14 14 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये आज इसका आंसर बी आना चाहिए, 14 और 9 सेंटीमीटर आना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन 37, यस बी ऑप्शन करेक्ट है। तो होपफुली आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कोई और सवाल देखो, टू rods of length L1 L2 are made up of different material whose coefficient of linear expansion are given, the difference between their length will be independent of temperature, बस अलग सवाल पूछने का तरीका चेंज हो गया है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब कोई भी चेंज है, चेंज दोनों में सेम होना चाहिए। तो भाई अभी तक जो बात किया हमने L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 सिंक्रोनाइज कर दिया क्वेश्चन के अनुसार, तो L1 बाय L2 इज नथिंग बट अल्फा 2 बाय अल्फा 1, L1 बाय L2 इज अल्फा 2 बाय अल्फा 1। भाई क्वेश्चन नंबर 38 है, तो 38 का आंसर सी है, जो हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया। इजी है, इजी है, बहुत इजी है। आगे और देखिए सवाल एक बनाता हूं मैं यहां पर, यस ये टाइप के क्वेश्चन जो है ये जेई में नीट में पूछे जाते हैं कई बार। भाई देखो यही सेम है, टू रॉड्स वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ आयरन हैविंग इनिशियल लेंथ L1 L2, ठीक है, आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल रॉड, ये थोड़ा सा अलग पूछा गया है, ऑफ लेंथ L1 + L2, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर एंड आयरन आर गिवन इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। तो भाई दोनों रॉड की लेंथ अगर सेम अमाउंट से ही इंक्रीज होने वाली है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, दोनों की अमाउंट सेम सेम अमाउंट में इंक्रीज होने वाली है, मतलब दोनों में चेंज इन लेंथ सेम होने वाला है, तो उस लॉजिक से अल्फा कॉपर, अच्छा पहला था 1 ऑफ कॉपर एंड सेकंड आयरन, तो कॉपर का लेंथ L1 है, अल्फा आयरन, आयरन से रिलेटेड देखिए इन्होंने अल्फा 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 को F बोला है और लेंथ L2 बताया है, तो भाई L1 बाय L2 इज इक्वल टू अल्फा F बाय अल्फा C आ गया। लेकिन इन्होंने सवाल को थोड़ा सा अलग कर दिया, L1 माइनस L2 बाय L1 प्लस L2 बताया। तो भाई देखो कैसे है, L1 के सामने अल्फा F, तो अल्फा F माइनस
L2 के सामने अल्फा सी, तो अल्फा सी डिवाइडेड बाय अल्फा एफ प्लस अल्फा सी। तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ये थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 40। यस, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहां पर। इन्होंने सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया कि दो रॉड को एक दूसरे से जोड़ दिया और बोल दिया कि एक्सपेंशन जो भी हो रहा है दोनों रॉड में ना, एक्सपेंशन सेम तरीके से हो रहा है। तो भाई सेम अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ सेम एट ऑल टेम्परेचर, तो यही एक फॉर्मूला है जो वैलिड बनाता है यहां पर। ठीक है, तो उसी तरीके से और एक क्वेश्चन शायद है, इस पैटर्न में ले लेता हूं मैं। At certain temperature, rod A and rod B of different materials have length LA and LB. Their coefficient of linear expansion again given. It is observed that the difference between their length remains same. मतलब चेंज इन लेंथ दोनों में सेम हो रहा है। तो भाई इसका आंसर आपका तैयार होना चाहिए, अल्फा ए लेंथ ऑफ ए इक्वल टू अल्फा बी लेंथ ऑफ बी आ गया। तो भाई लेंथ ऑफ ए बाय लेंथ ऑफ बी जो है, इट इज अल्फा बी बाय अल्फा ए आना चाहिए, इनवर्स में आता है ये। ठीक है, तो इनको एल ए बाय एल बी चाहिए, तो अल्फा बी बाय अल्फा ए आंसर आ गया। भाई क्वेश्चन नंबर 42 है। यस, इसका आंसर बी आ गया। बस यही तरीके से जाना है। अभी हम उन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं जो हमने बीच बीच में रख दिए। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों यही क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन जो आ रहा है L1 बाय L2, चलो ठीक है, L1 बाय L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाय अल्फा 1 होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहां पर, लेकिन उनको चाहिए L1 बाय L1 प्लस L2। तो भाई अल्फा 2 बाय अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 आना चाहिए। 43 का ऑप्शन, 43 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलो ये सवाल तो बनते रहेंगे भाई। हाँ, इस पर आते हैं हम लोग आगे। तो अभी जो क्वेश्चन हमने बीच बीच में छोड़ दिया उस पर थोड़ा काम करने वाले हैं। यस, अभी देखिए थोड़ा ऑड टाइप का क्वेश्चन चलने वाला है। एन आयरन टायर इज टू बी फिटेड ऑनटू द वुडन व्हील 1 मीटर डायमीटर। ओके, द डायमीटर ऑफ टायर इज 6 mm स्मॉलर देन द व्हील। 6 mm स्मॉलर। ओके, चलो ठीक है, मान लीजिए ये व्हील है और ये व्हील का जो डायमीटर है, व्हील का जो डायमीटर है ये है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना mm होना चाहिए भाई? 1000 mm होना चाहिए। 1 मीटर मतलब कितना होना चाहिए? 1000 mm होना चाहिए। तो टायर का डायमीटर जो है 1000 mm का है, और इस पे जो चढ़ाने वाला रबर है, मतलब जिसको हमें इस पर चढ़ाना है, आयरन टायर इज टू बी फिटेड ऑन टू वुडन व्हील। तो ये वुडन व्हील है और इसके ऊपर मुझे एक आयरन का, मतलब ये एक पुराना तरीका होता था कि भाई लकड़े का अगर व्हील है तो उसको मजबूत रखने के लिए उस पर आयरन का एक रिम अटैच किया जाता था। तो रिम अटैच करने का एक तरीका ऐसा होता था कि जो रिम है, ये मेटल रिम में इसको देता हूं, मेटल रिम जो है, इसको रेड कलर से दिखा देता हूं। ये मेटल रिम जो है ये थोड़ा कम होता था, तो कम होता था, फिर इसको एक्सपांड किया जाता था। एक्सपांड करके कितना एक्सपांड किया जाता था? इसको एक्सपांड इस तरीके से किया जाता था कि ये कट टू कट इस व्हील को पैरेलल आ जाए, मतलब एज इट इज डायमीटर आ जाए। तो भाई इसको एक्सपांड करने के बाद में इसको चढ़ाया जाता था और फास्ट में उसको ठंडा कर दिया जाता था। तो ठंडा करने से इसका कॉन्ट्रैक्शन होके ये मजबूती से बैठ जाता था वहां पर व्हील पर। तो ये बुलेट कार्ट में, बैलगाड़ी जब होती थी तो बैलगाड़ी में ये टेक्निक इस्तेमाल होती थी। तो अभी भाई चीज ये है कि ये ओरिजिनल जो है ये हमारा वुडन व्हील था और इस पर हमें ये आयरन टायर इसको चढ़ाना है। तो आयरन टायर जो है, आयरन टायर का जो बात किया है इन्होंने, ऑनटू अ व्हील द डायमीटर ऑफ टायर इज 6 mm स्मॉलर। 6 mm स्मॉलर है, मतलब ये यहां से यहां तक इतना 6 mm कम है, मतलब 994 mm होना चाहिए। तो भाई आयरन का टायर जो है ये 9 mm है और ये जो एक्चुअल वुडन व्हील है ये 1000 mm है। 6 mm कम है, सॉरी, आयरन टायर जो है ये 994 mm है, 6 mm कम है, और हमें इसको एक्सपांड करना है टिल 1000 mm। ठीक है, तो ओरिजिनल डायमीटर, इनिशियल डायमीटर ऑफ व्हील, इनिशियल डायमीटर ऑफ व्हील
इज डी नॉट इज 994 mm, और हमें जो चेंज इन डायमीटर चाहिए हमको इसे बढ़ाना है 6 mm से, 6 mm से हमको इसको बढ़ाना है। तो अभी थियरी कौन सी, हमने तो लेंथ, इलोंगेशन, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड पढ़ी है। तो भाई आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, जैसे इसको लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है, तो हम लोग जब डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो डोंट गो अहेड विथ लाइक एरिया या वॉल्यूम से रिलेटेड मत बात करो। डायमीटर जो है ये डायमीटर मेजर करने का जो तरीका है उसके अनुसार ये लेंथ से रिलेट कर रहा है। तो भाई लीनियर एक्सपेंशन वाली जो फॉर्मूला था, जैसे हमारा डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। सिर्फ फर्क ये हो गया कि चेंज इन डायमीटर इक्वल टू इनिशियल डायमीटर अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए। अच्छा, यहां पर देख लीजिए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन जिस पर हमारी नजर नहीं आई है, तो इन्होंने क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब इन्होंने गामा की वैल्यू बता दी है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन भाई लीनियर एक्सपेंशन में मुझे तो चाहिए अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू जो है आपको पता है यहां पर गामा इज 3 टाइम्स अल्फा, तो अल्फा कैन बी इक्वल टू गामा बाई 3। तो भाई गामा बाई 3 अगर करना है तो 3.6 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय अगर 3 कर दो तो 1.2 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। इस तरीके से थोड़ी सावधानी लेनी पड़ेगी। तो इस सावधानी में हमें पता चला कि भाई गामा वैल्यू दिया, हमें तो अल्फा चाहिए, तो हमने अल्फा निकाल दिया। अभी जैसे ही अल्फा की वैल्यू आ गई है तो भाई डेल्टा डी आपको पता है, इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा, 6 mm इज इक्वल टू, भाई यह आ गया 994 mm। अल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1.2 10⁻⁻5 इंटू, मैं डेल्टा टी रख देता हूं यहां पर एज इट इज, तो मिलीमीटर वैसे भी कैंसिलेशन में चला गया। तो भाई डेल्टा टी कैन बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 994 इंटू दैट 1.2, और ये 10⁻⁻5 ऊपर जाकर 10⁻+5 हो जाएगा। तो क्लोजर वैल्यू अगर हम बात करें तो 6 10⁻5, तो 6 जो देखिए यहाँ पर डिवीजन में कुछ इस तरीके से आना चाहिए, जैसे 6 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 99.4 इंटू, मैं इसको 12 कर देता हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट, तो ये 1/2 आ गया, 10⁻5 डिवाइडेड बाय 99.4 इंटू 2। तो भाई कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आने वाला है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये आ गया 10⁻5 ऊपर, और डिवीजन में देख लीजिए तो कुछ 198 पॉइंट आ गया। तो क्लोजर वैल्यू में हम बात करें तो क्लोजर वैल्यू अगर बात करें तो 10⁻5 डिवाइडेड बाय 1.988 इंटू, इसको मैं 100 कह दूं, तो भाई 1 डिवाइडेड बाय क्लोजर वैल्यू अगर 2 बात करें, और ये 10⁻5 और ये 10⁻2 ऊपर गया तो 10⁻3 रह गया, तो 0.5 इंटू 10⁻3 मतलब यहाँ पर 500 के करीब, ये अप्रोक्सीमेट मैं आंसर निकाल रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे का रीजन देख लीजिए, ये चारों नंबर मुझे बहुत अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट लेवल पर काम किया जाए, ये रिस्क मैं ले सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट लेवल पर काम किया जाए। तो मैंने वो रिस्क ले लिया, भाई मुझे 500 आंसर मिल रहा है, तो यस, ये आंसर ऑप्शन इसका सी आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 32, यस, इसका आंसर होना चाहिए सी, ये आंसर आ गया यहां पर। उसके अलावा ये एक क्वेश्चन जो है ये ज्यादा पॉपुलर है जेई और नीट में, ये जेई और नीट में ज्यादा पॉपुलर होता है कि इसमें क्लॉक दिया जाता है और विथ एन आयरन पेंडुलम गिव्स द करेक्ट टाइम 14 डिग्री सेल्सियस एट 14 डिग्री सेल्सियस, इफ द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस द एरर इन सेकंड पर डे विल बी नियरली। और जेई और नीट में इसमें गेन और लॉस वाला भी वर्ड पूछा जाता है। तो भाई मैं इसके लिए आपको शॉर्टकट दे देता हूं, देखिए क्या करना है। यहां पर देखिए क्या होता है, पूछा क्या गया है, द एरर इन सेकेंड्स, तो एरर के लिए आपको करना क्या है वो समझ लो। एरर के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला याद रख लो, और मल्टीप्लाई बाय आप लिख लो यहां पर गिवन टाइम, आप लिख लो यहां पर गिवन टाइम। गिवन टाइम मतलब गिवन टाइम, तो गिवन टाइम मतलब क्या हो रहा है, गिवन टाइम मतलब गिवन टाइम ऐसे नहीं है, गिवन टाइम मतलब आपको एक दिन के लिए पूछा गया है, एक साल के लिए पूछा गया है, एक हफ्ते के लिए पूछा गया है, तो इन्होंने पूछा है कि एरर पर डे, एक दिन में कितना एरर आने वाला है। अच्छा, इसके पीछे का अगर थियरी बताया जाए तो ये भाई आधा घंटा तो चलने वाला है,
तो उसमें मुझे डिटेल में नहीं जाना है, आपको भाई 45 सेकंड में इसको सॉल्व करना है। तो इसके ज्यादा टेक्निकलिटी में ना घुसते हुए इसके लिए फॉर्मूला यह है कि भाई एरर इज हाफ अल्फा डेल्टा टी। अगर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, आपको पेंडुलम पूछा जाए तो भाई पेंडुलम कब आता है, तो सिंपल पेंडुलम अगर बात करें तो ऑसिलेशन चैप्टर चला आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऑसिलेशन चैप्टर आ रहा है तो अभी क्या, लेकिन ऑसिलेशन चैप्टर आ रहा है लेकिन यहाँ टेम्परेचर वाला भी किस्सा आ रहा है। तो टेम्परेचर वाला किस्सा है तो थर्मल एक्सपेंशन एक ही चैप्टर है जहां पर टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, पेंडुलम भी है, टेम्परेचर चेंज भी है। और इसमें इस तरीके का एरर अगर आ जाता है तो क्या करना है, तो आपका फॉर्मूला है हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा कितना दिया है, लीनियर एक्सपेंशन दिया है 1.2 10 पावर -5 और गिवन टाइम इनको चाहिए एक दिन में। तो भाई एक दिन में 8600 86,400 सेकंड होता है, 86,400 सेकंड होता है। तो ये आ गया यहां। तो अभी इसमें देखिए 0.6, तो 0.6 या फिर 6 इंटू 10 पावर -6 कर देता हूं इसको। और यहां पर 8 पॉइंट, क्योंकि इनको आंसर 3 पॉइंट वगैरह ऐसे चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, 0.864 और इसका 10 पावर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं, चलो दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया, तो 5.1 इंटू 10 पावर यहां पर आ गया -1। अच्छा, ये तो कहीं मैच नहीं हो रहा भाई। अरे मैंने चेंज इन टेम्परेचर ही तो नहीं लिया, हाफ ले लिया, अल्फा ले लिया, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो भाई चेंज इन टेम्परेचर इसका जो है ये बनने वाला है 14 से लेकर 20 तक, मतलब 20 -14 मतलब ये आ गया 6 यहां पर। तो इसको मल्टीप्लाई पर वापस 6 कर देता हूं। तो भाई एरर जो आने वाला है घड़ी में वो आने वाला है आ, तो ये आ गया 31 पॉइंट इंटू 10 पावर -1 सेकेंड में, तो 3.1104 सेकेंड आना चाहिए। यस, 3.11 सेकेंड। 33 क्वेश्चन नंबर है, 33। यस, बी ऑप्शन इसका आ रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर हाफ अल्फा करना क्या है, एरर हाफ अल्फा डेल्टा टी और गिवन टाइम एक दिन एक हफ्ता क्या पूछा गया है वो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट में याद कर लो। अगर इसके साथ में लॉस और गेन वाला अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो ये बात समझ लो, जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है और मेटल के बारे में बात होती है और पेंडुलम के बारे में बात होती है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आपको इस्तेमाल करना है लॉस, टाइम का लॉस। और अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज बताया जाए तो भाई आपको गेन इन टाइम बोलना है। इतना तो आपको लर्न करना है भाई, दिमाग मत उसमें खराब करो आप, क्योंकि एंट्रेंस के दिन में आपको कई सारे सवाल करने होते हैं और कम बहुत टाइम होता है। तो इसमें अभी शॉर्टकट तो यही है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो भाई लॉस ऑफ टाइम हो जाएगा और टेम्परेचर घट जाए तो गेन इन टाइम होने वाला है पेंडुलम के इसमें। और फॉर्मूला एरर के लिए कितना एरर इन टाइम होने वाला है, एरर इन टाइम कितना टाइम का एरर होने वाला है, तो टाइम का एरर आप ऐसे निकाल सकते हो हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू गिवन टाइम। तो मुझसे यहां क्या गलती हो गई थी, मैंने डेल्टा टी जो था, ये जो डेल्टा टी जो था ये यहां पर ले लिया, समझ में आ रहा है, डेल्टा टी यहां पर रख दिया वो रह गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल क्या बन रहा है यहां देख लो। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एक्सपांड्स बाय 0.075 when its temperature changes from 0 to 100. Okay, another metal rod of different metal of same length expands by 0.045 centimeter from for the same temperature change. Okay, a third rod of same length is composed of two parts, one of A and second of B. For the same temperature change, this rod expands by 0.06 centimeter. अरे बाप, चलो कोई बात नहीं, change in length of A plus change in length of B is nothing but 0.060 सेंटीमीटर। ऐसे इनका लास्ट स्टेटमेंट मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है,
ए थर्ड रॉड ऑफ सेम लेंथ इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। सेम लेंथ कैसे देख लो, पहला बताया कि ए रॉड है, ए रॉड का लेंथ मान लीजिए L0 है, एक्सपांड्स बाय, ठीक है, तो इसमें चेंज इन लेंथ होने वाला है, जो रॉड ए है इसका चेंज इन लेंथ होने वाला है 0.075 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे इसका थर्मल एक्सपांशन वाला कोएफिशिएंट बताया ही नहीं है, तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता था। इन्होंने एक वर्ड रिपीट किया है, सेम लेंथ, और सेम लेंथ के बाद में यहां पर टेम्परेचर का चेंज यहां पर थोड़ा अलग है। ओके, तो भाई अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू, नहीं, तो इससे मुझे लॉजिक क्या समझ में आएगा कि अगर मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं तो चेंज इन लेंथ ऑफ ए, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए, अल्फा ए, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए। तो भाई टेम्परेचर के बारे में क्या बताया, तो 0 to 100। अच्छा, सेम टेम्परेचर का भी चेंज सेम ही है, तो यार इसको भी डेल्टा ही रख दो, तो डेल्टा टी रख दिया मैंने। ओके, तो सवाल में अभी बात यह आ रही है कि L0 और डेल्टा टी, और अल्फा ए के बारे में बात करो तो अल्फा ए, और मैं डेल्टा टी वापस वैसे रख देता हूँ, तो चेंज इन लेंथ ऑफ ए बाय L0 रख देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ दिक्कत नहीं, L0, तो इज इक्वल टू अल्फा ए और डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये आ गया 0.075 डिवाइड बाय L0। चलो ये आ गया एक पार्ट। बी के बारे में बात करें तो डेल्टा लेंथ इन बी, चेंज इन लेंथ ऑफ बी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बी, अल्फा बी, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट बी, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है, तो मैं फिलहाल के लिए अल्फा बी डेल्टा टी वैसे ही रखता हूँ, चेंज इन लेंथ ऑफ बी बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ, कैसे भी आप इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, 0.045। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, 0.045 सेंटीमीटर बाय L0। ओके, तो अगर मैं बात करूं फॉर द सेम टेम्परेचर दिस रॉड एक्सपांड्स बाय, अच्छा मुझे अगर डेल्टा ए डेल्टा बी, द पोर्शन मेड ऑफ ए हैज अ लेंथ, तो ये तो किस्सा भाई शुरुआत का हो गया, ये यहाँ खत्म कर देते हैं। ये डैश और डैश डाल देता हूँ, जब ये कंपोजिट था मतलब ये ए का अलग लेंथ था और बी का कुछ अलग लेंथ था कंपोजिशन में, द पोर्शन मेड ऑफ ए ही पूछा गया। तो ये जो किस्सा चल रहा है देखो, थोड़ा सा ये शायद कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। इन्होंने जैसे इंफॉर्मेशन दिया उस इंफॉर्मेशन के अनुसार मेटल रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये इसका पूरा जो रॉड था इसका लेंथ था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इनिशियल था 20 सेंटीमीटर। अच्छा दिया था, तो मैं ये 20 सेंटीमीटर था, और इसमें चेंज इन लेंथ आता है 0.075 सेंटीमीटर, जब टेम्परेचर का चेंज कितना हो भाई 0 to 100 दिया है। तो मेरे सामने तो और आसान तरीका हो गया यार, इतना करने से बेहतर था। तो भाई देखो, चेंज इन लेंथ ऑफ ए इज ओरिजिनल लेंथ अल्फा ए डेल्टा टी, तो भाई अल्फा ए वुड बी चेंज इन लेंथ ऑफ ए वाज 0.075 डिवाइडेड बाय L0 वाज 20 सेंटीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज 100, तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं। सिमिलर वे सेकेंड रॉड इन्होंने लिया है बी, मैं इसको इरेज कर देता हूं और थोड़ा ऊपर से लेना शुरू कर देता हूं। अभी जो सेकेंड रॉड है बी, इन्होंने बताया कि अनदर मेटल रॉड ऑफ डिफरेंट मेटल ऑफ सेम लेंथ, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर वाला ही है, जो बी है ये भी 20 सेंटीमीटर वाला ही था, इसमें चेंज हो रहा है, यस, सो डेल्टा चेंज इन लेंथ ऑफ बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ बी इंटू अल्फा बी और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी। तो अल्फा बी होना चाहिए, चेंज इन लेंथ वाज 0.045 सेंटीमीटर, अल्फा और ओरिजिनल लेंथ वाज 20 सेंटीमीटर, और चेंज इन लेंथ इज 100, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर वाज 100। ये अल्फा या अल्फा बी मिल गया, इनको रख देता हूं बाजू में।
अभी इन्होंने क्या किया है, 20 सेंटीमीटर का कंपोजिट बना दिया। तो कंपोजिट बना दिया तो भाई ए जो है, ए का लेंथ ओरिजिनल मान लीजिए ए है, तो बचा हुआ जो है ये 20 माइनस एल ए होना चाहिए। जो ए है और जो बी है ये कंपोजिट बना दिया। बहुत लेंदी सवाल हो रहा है, ये लेंदी सवाल हो रहा है, ठीक है, इसका जवाब भी बहुत लेंदी चला जा रहा है। तो ए और बी इनका कंपोजिट बना, लेकिन 20 सेंटीमीटर का। तो हमें क्योंकि ए के बारे में पूछा गया है तो मैंने लेंथ ए की टर्म में ले लिया, तो बचा हुआ हिस्सा हो गया 20 माइनस एल ए। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का चेंज इन लेंथ ऑफ ए नया वाला और चेंज इन लेंथ ऑफ बी नया वाला, ये जो है मिलके कितना हो रहा है, 0.060 हो रहा है। भाई चेंज इन लेंथ होता है ओरिजिनल लेंथ अल्फा और डेल्टा टी फॉर सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर मतलब ये आ गया 100 प्लस ये डेल्टा एल बी कितना, तो इसका ओरिजिनल लेंथ था 20 माइनस एल ए अल्फा बी, और ये चेंज इन टेम्परेचर 100 इज इक्वल टू 0.060। तो भाई एल ए पता नहीं है, अल्फा ए की वैल्यू मैंने यहां निकाल दिया 0.075 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 इंटू दिस 100, 20 माइनस एल ए, अल्फा बी की वैल्यू मैंने निकाली थी 0.045 बाई 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.060। भाई सवाल में यहाँ पर 100 तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो ये 20 से मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 0.075 एल ए प्लस 20 माइनस एल ए 0.045 इज इक्वल टू, या 20 से अगर उधर मल्टीप्लाई कर देता हो तो 0.12 आना चाहिए, 0.12 आना चाहिए। अच्छा आगे, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो इसको अगर वापस से देखिए 0.075 एल ए, यहां 20 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 0.045 एल ए, और ये 20 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.12 माइनस 0.9 आ गया, 0.9। तो इनका डिफरेंस आ गया 0.03 एल ए इक्वल टू, यह आ गया 0.3 अच्छा 0.9 करेक्ट है। तो भाई ये आ गया 88, तो नहीं बनने वाला। हम्म, ले तो 26 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो कुछ अलग ही हो रहा है। शायद मुझसे कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। 20 माइनस एल ए माइनस एल ए माइनस एल ए 20 माइनस एल ए, जीरो पॉइंट 03 करेक्ट है। और राइट साइड में 0.9 भी करेक्ट है, 0.12 भी करेक्ट है। तो मेरा तो भाई 26 आ रहा है कुछ। शायद मैंने कहीं, मुझसे कहीं शायद कुछ से कहीं गड़बड़ हो गई है। जीरो पॉइंट 075 एल ए, इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। 26 मेरा आंसर मिल रहा है।
34 बी ऑप्शन, मतलब 10 सेंटीमीटर। वापस से देखते हैं। चेंज इन लेंथ अल्फा ए, एल अल्फा ए डेल्टा टी, तो 100 कैंसिल हो गया। एल ए 0.075 बाई 20, एल बी एक्सपेंशन 0.060, वही सब तरफ से तो करेक्ट आ रहा है। The portion made of A has a length. यही तो मिल रहा है। कहाँ कुछ गलत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, इसका ऑप्शन तो सही है। ये क्वेश्चन नंबर 34, 34, ये सारा तो सारा सही है। ओके, शायद मेरा कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है अभी भी। मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हो रहा है। जी जी जी, यहाँ पर गलत हो रहा है। 1.2 आना चाहिए। अगर ये 1.2 है तो 1.2 अगर है तो यहीं पे सारी गलती हो रही है। 1.2 है तो 0.3 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 30/3 आना चाहिए, तो ये 10 होना चाहिए। अब ऑप्शन करेक्ट आ गया। मेरा लास्ट वाला यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया। यस, ए थर्मामीटर बल्ब, यस ये भी थोड़ा और टाइप में क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ए थर्मामीटर बल्ब has a volume 10 power minus 6 meter cube and a cross section of stem is 0.002 centimeter square. The bulb is filled with a mercury at 0 degree Celsius. If thermometer reads temperature at 100 degree Celsius, then the length of mercury column is. अभी देखो सवाल ऐसे बन रहा है कि जो थर्मामीटर होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये थर्मामीटर का ये स्टेम होता है और इसके नीचे ना बच्चों यहाँ पर एक बल्ब होता है। तो ये बल्ब को मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। इसमें होता है मर्क्यूरी, इसमें होता है मर्क्यूरी, ठीक है। और मान के चलते हैं कि इसी को मैं 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्सपेंशन नहीं है और बल्ब के अंदर मर्क्यूरी है। तो जब हम लोग, और ये जो क्रॉस सेक्शन, ये जो स्टेम दिख रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है, ये एरिया जो बन रहा है, ये बन रहा है 0.002 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब में जो है ये पूरा मर्क्यूरी यहां पर है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो था 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम था इसका। अभी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हो तो होता क्या है, ये मर्क्यूरी का राइज होना शुरू हो जाता है। तो मर्क्यूरी जो है ये राइज होना शुरू हो जाएगा। तो मर्क्यूरी राइज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मर्क्यूरी का ये लेंथ है बढ़ गया। तो भाई एक्चुअल में अगर बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम अगर है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इतना चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए। ओरिजिनल वॉल्यूम मर्क्यूरी का इतना ही था, ओरिजिनल वॉल्यूम मर्क्यूरी का इतना ही था। जैसे आपने इसको हीट सप्लाई किया तो ये एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया।
तो हमें करना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गैमा डेल्टा टी बात करना है। और इन्होंने क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑलरेडी दिया है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारे पास 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, और गैमा की वैल्यू इन्होंने बताई है 18×10⁻⁵, और हमें टेम्परेचर 0 से लेकर 100 तक ले जाना है। और चेंज इन वॉल्यूम कितना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दैट लेंथ अगर बात करें, ये लेंथ, क्योंकि सवाल ही पूछा गया है कि यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज, तो अभी देखिए क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू, तो इसको अगर बात करें तो 18 10 पावर, ये देखिए मैंने ये 2 0 यहां पर कट हो गए, मान लीजिए 11, तो -9 आ गया, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे, तो एरिया है 0 पॉइंट, अच्छा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 0.002 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 10 पावर, या फिर पहले तो ऐसे ही लिख देता हूं इसको, 0.002 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 10 पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख दूं मैं 2 10 पावर -7 मीटर स्क्वायर, कोई जरूरत नहीं है, 9 10 पावर -2, तो ये मीटर में आ गया, मतलब ये आ गया 9 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। सवाल है 36 नंबर का, ठीक है, 36 यस, इसका ऑप्शन बी है, 9 सेंटीमीटर करेक्ट है। तो भाई ऐसे ऑड टाइप के सवाल यहां पर बन रहे हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ये सारा हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल, वॉल्यूम पर और लेंथ पर ही ज्यादा सवाल बन रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 0.33% व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। भाई गामा के लिए फॉर्मूला था, पहले तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला हमने याद किया है, चेंज इन वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा डेल्टा टी। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू गामा डेल्टा टी लिख लो, और आपको जो परसेंटेज दिया है वो इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन वॉल्यूम 0.33%, मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इसको समझ लो, 0.33% परसेंट मतलब 1/100। तो भाई अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 100 होता तो उसमें 0.33 चेंज इन वॉल्यूम होता, ग्यामा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो भाई 50 डिग्री सेल्सियस से इन्होंने चेंज किया, तो ग्यामा कैन बी 0.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दैट 50। So gamma is like 33 into 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई 100 को मैं 10 पावर 2 लिख लेता हूँ, और ये यहाँ पर 5 कर लेता हूँ, तो ये 10 पावर 3 इंटू 5, तो 33 डिवाइडेड बाई 5 10 पावर -5 हो जाएगा 6.6 10 पावर -5, 6.6 10 पावर -5, यह आंसर यहाँ पर आना चाहिए इसका बी। तो सवाल जो बन रहा है 39 का आंसर इन्होंने, अच्छा तो ये मेरा गामा मिल गया, भाई गड़बड़ मुझसे भी हो गई यहाँ पर, ये पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस है। अब इस सवाल पढ़ने में गलती क्या हो गई देख लो, इन्होंने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मैंने तो निकाला है गामा, तो भाई अल्फा इज गामा बाई 3, तो इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 6.6 10 पावर -5 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 2.2 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, तो आंसर भाई ये है। तो मेरा तो सवाल यहाँ पर गलत बन गया, जवाब ही गलत आ गया, है ना, तो ये आ गया आंसर करेक्ट यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे सवाल हैं, ये आगे वाले तो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो आगे वाला जो सेक्शन होने वाला है वो कंडक्शन से, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड होगा, उसको भी एक डिवोटेड पार्ट मैंने करा के दे दिया, गॉट इट। चलो तब तक ये पूरा अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लो, 2026 के कई सारे सवाल मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, और मोस्ट हैपनिंग जो है, मोस्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर मैंने कवर कर लिया। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।